सेमी फाइनल खेलना है तो आज का मैच जीतना होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बेंगलुरु में आमने सामने। बाबर आजम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। कीवी बैटर्स का जारहाना खेल, विकेट गिरने के बावजूद बेहतर खेल जारी। कॉनवे 35 रन बनाकर हसन अली का शिकार बने। हसन अली ने वनडे में 100 विकेटें भी मुकम्मल कर ली। बाबर 11 में सामिया मीर की जगह हसन अली को शामिल किया गया। बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म बोले, तवज्जो आज के मैच पर है। बॉलिंग परफॉर्मेंस बरकरार रखने की कोशिश होगी। मैच के दौरान बादल बरसने का भी इम्कान। पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। चमन और तुरखम बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों अफगान बाशिंदे वतन लौटने लगे। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 12,540 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। मजमूई तौर पर 1,75,000 से ज़्यादा तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़कर जा चुके। बॉर्डर्स पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर्स पर वतन वापसी के मुंतज़िर अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। मुल्क के अंदरून से भी खुसूसी बसों के जरिए गैर कानूनी तारकीन को लाया जाने लगा। लंडी कोतल में तारकीन की सहूलत के लिए नादरा के 22 मोबाइल वैन्स ने काम शुरू कर दिया। वापसी करने वालों का हुकूमती इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। कोई तकलीफ नहीं है हुकूमत से तरफ से, अपने खुशी से अपना मुल्क पे जाना है। सारे जो हमारी पड़ोसिया थी, दोस्त थे, सारे खफा थे, रो रहे थे कि आप लोग नहीं जाओ, हम अपनी मर्जी से जा रहे। हम खुश हैं, आज तक हमारे साथ तो कोई गलती भी नहीं की इन लोगों ने, इसलिए हम इज्जत से निकल रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा इसराइल। नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई तक आर्जी जंग बंदी का इम्कान रद्द कर दिया। गजा में इमदाद की रसाई यकीनी बनाने पर भी कोई पेशरफ्त ना हो सकी। अमरीका, सऊदीया, कतर, इमारात, मिस्र और फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज उर्दन में होगा। मुज़ाकरात के दौरान फौरी जंग बंदी और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल होगा। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि कोई दूसरा या तीसरा महाज नहीं खोला जाएगा। 2 रियासती हल ही यहूदियों और इसराइलियों की सलामती को यकीनी बना सकता है। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। गजा पर इसराइली जहरियत के बाद पहले खिताब में कहा, इसराइल के खिलाफ फैसला कुन जंग में फतह हमास की होगी। 1 माह गुजर गया लेकिन इसराइल जंग में एक भी कामयाबी गिनवा नहीं सकता। हमें फ़लस्तीनी शहदा के लवाहिकीन पर फ़ख्र है। IMF का टैक्स महसूलात जमा करने की रफ्तार पर अदम इत्मीनान। FBR को अगले 8 माह के लिए 700 अरब रुपए का टास्क सौंप दिया। टैक्स गुजारों की तादाद 49 लाख तक बढ़ाने का प्लान भी मांग लिया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने के लिए आलमी बैंक ताउन करेगा। FBR 6 नवंबर को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। 90 रोज़ में इंतखाबात केस में सदर मुमलिकत की जानिब से 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात से मुतल्लिक दस्तावेज पर दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस निपटा दिया। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक सदर और इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी फरीक को एतराज़ नहीं, लिहाजा वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत, कहा इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। हुकूमत बनाने की अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान बड़ी कामयाबी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी को गुज़श्ता किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना, अब कोई उम्मीद है। इसहाक डार नून लीग के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार की तैनाती से इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। तर्जमान मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा।
निगरान वज़ीर आला पंजाब के दिन रात दौरे, रात गए अचानक। मोहसिन नकवी घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाईओवर पहुंच गए, मंसूबे पर काम का जायजा लिया, पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। और क्लाया उरगज़ई में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट और फौज के ताउन से ज़ल्मो मेला सज गया। खेलों का मेला कल तक जारी रहेगा। मेले में खेलों के अलावा सकाफती और रिवायती स्टॉल्स भी सजा दिए गए। नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कमांडेंट औरगज़ई स्काउट्स इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अंदरून व बैरून मुल्क के लिए PIA की आज 18 परवाज़ें मनसूख हो गईं। कराची, दुबई, तुर्बत और सक्खर की 2 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं, जबकि इस्लामाबाद, कोयटा के लिए PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन 16 रोज़ बाद बहाल हो गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खोखर से। जी जाहिद, बताएगा ये PIA की 18 परवाज़ें क्यों मनसूख हुई, क्या वजह है? बिल्कुल, PIA की जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो ताहाल बहाल नहीं हो सका है और PIA की आज भी 18 परवाजें मनसूख हो गई हैं और PIA की परवाज PK 325 और 326 आखिरी बार 9 सितंबर को ऑपरेट की गई थी। अब आज से ये इस्लामाबाद कोयटा का फिजाई जो सर्विस है वो 16 दिन बाद ये बहाल हो गया है। 18 दिन में 772 परवाजें मनसूख की गई। ज़राए ने बताया है कि 50 करोड़ रुपए का रिफंड जबकि 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है इस फिजाई ऑपरेशन मुतासर होने से। आज जो है कराची दुबई की फ्लाइट जो है, तुर्बत की फ्लाइट सक्खर के लिए वो भी मनसूख कर दी गई है। लाहौर जदा की फ्लाइट, लाहौर फ्लाइट, सियालकोट दुबई से फ्लाइट मनसूख कर दी गई है। इसी तरह से इस्लामाबाद, तुर्बत से दुबई और शारजाह की जो फ्लाइट्स हैं वो मनसूख कर दी गई है। पेशावर से भी जो शारजाह के लिए जाने वाली फ्लाइट थी और पेशावर से जदा के लिए जो फ्लाइट थी वो भी मनसूख कर दी गई है। पेशावर से जद्दा के लिए फ़्लाइट को भी मनसूख कर दिया गया। जाहिद खोखर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहते हैं अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहना है कि इंशाअल्लाह अवामी क़यादत आएगी और अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसने सबसे पहले इलेक्शन का अमल शुरू किया। पार्टी का इलेक्शन सेल, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स, मंशूर कमेटी की तश्कील हो चुकी है। उम्मीदवारान से दरखास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी है। मुल्क में दोबारा अमन लाएंगे, तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से आवाम की जान छुड़ाएंगे। इससे पहले शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं अवैस लगारी, आबिद रजा कोटला और सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अलग अलग मुलाकातें की। शहबाज शरीफ ने अवैस लगारी को बरियत पर मुबारकबाद दी और उनके जज्बे, इस्तिकामत और बहादुरी को सराहा। मुलाकात में पार्टी उमूर और इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क और कौम की खुशहाली की कलीद हैं। रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ को लाहौर के तारीखी जलसे पर मुबारकबाद दी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने रायबंद में नमाज जुम्मा अदा की। उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। नवाज शरीफ ने शरीफ फैमिली के हमरा अपने वालिदैन और बेगम कुलसूम नवाज की कब्र पर हाजिरी भी दी। उन्होंने कब्रों पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मियां नवाज शरीफ के हमरा यूसुफ अब्बास और जुनैद सफदर भी थे।